अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना या उसको बूस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बात आपको समझाऊं तो जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ही ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करेंगे, उतना ही ज्यादा जल्दी और आसानी से आप वेट लूज कर पाएंगे, और ना सिर्फ लूज कर पाएंगे, उसे ज्यादा दिन तक मेंटेन भी कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो वो कम खाना खाने पर भी ज्यादा फैट एक्यूमुलेट करेगा एज कंपेयर टू पर्सन हु हैज अ हेल्दी एंड फास्ट मेटाबॉलिक रेट। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है? जेनेटिक्स, एज, वेट, योर डाइट, एक्सरसाइज हैबिट्स एंड योर लाइफस्टाइल। तो इनमें से कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जेनेटिक्स और आपकी एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और आप 25 इयर्स के मार्क को क्रॉस करते हैं तो हर 10 साल में आपकी बॉडी 5 से लेकर 6 पाउंड मसल लूज करने लगती है, और अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वेट, डाइट, एक्सरसाइज हैबिट और हमारी लाइफस्टाइल। ये वो एरियाज हैं जिनको कि हमें खुद कंट्रोल करना चाहिए, और जैसे ही हम इसको कंट्रोल करेंगे हमारा मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 8 इफेक्टिव टिप्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, लूज वेट एंड बर्न फैट। सो डोंट गो एनीवेयर एंड वील बी राइट बैक। ओनली वे टू इंक्रीज लीन मसल मास इज टू लिफ्ट वेट्स। कहने का मतलब है अगर आप मसल इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि 1 पाउंड मसल दिन में एडिशनल 14 कैलोरीज बर्न करती है। अगर आप इसको फैट के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 पाउंड फैट दिन में एडिशनल 2 से लेकर 3 कैलोरीज बर्न करता है। ये छोटा सा डिफरेंस धीरे धीरे काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जिन लोगों में लीन मसल मास ज्यादा होता है वो इन कंपैरिजन टू द पीपल विद हाई बॉडी फैट ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं थ्रू आउट द डे इवन व्हेन दे आर डूइंग नथिंग एट ऑल। इसीलिए हफ्ते में 2 से लेकर 3 बार तक वेट ट्रेनिंग करने से यू विल बर्न सिग्निफिकेंटली मोर फैट एज कंपेयर टू पर्सन हु आर डूइंग ओनली कार्डियो एक्सरसाइजेस। Resistance training can involve using the machine in the gym or free weights such as dumbbells, barbells, kettlebells, or equipment such as resistance band, or even bodyweight exercises such as push-ups or pull-ups. Swap steady pace cardio for HIIT। जी हाँ, लंबी दूरी तक जॉगिंग करना कैन बी ग्रेट फॉर बर्निंग कैलोरीज, लेकिन ये एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका नहीं है टू अचीव अ लीन फिजिक यू आर आफ्टर। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको कि हम हिट भी बोलते हैं, उसमें काफी क्विक वर्कआउट्स होते हैं जिसके कारण आपकी बॉडी को कुछ इंटेंस बर्स्ट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों इसीलिए अगर आप एक कंसिस्टेंट हिट रूटीन को अपनी एक्सरसाइज में शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम करने लगते हैं और ज्यादा एनर्जी बर्न करने लगते हैं। दोस्तों एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं तो हिट ट्रेनिंग भी सिमिलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है एज कंपेयर टू अ लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग, और वो भी आधे समय में। इससे ना सिर्फ आपका समय बचता है बल्कि हिट ट्रेनिंग के फायदे आपको एक्सरसाइज के बाद भी मिलते रहते हैं, क्योंकि हिट ट्रेनिंग की वजह से जो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा है उसकी वजह से आपकी बॉडी अगले 36 घंटों तक कंटिन्यूअसली कैलोरीज बर्न करती रहती है, एंड दिस इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल विद एनी लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग को आप बड़ी आसानी से अपने एक्सरसाइज रूटीन में शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉगिंग कर रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो you can introduce a 30-second sprint into it followed by 1 minute of recovery time। इस साइकिल को आपको 10 बार रिपीट करना है, और अगर इस सब के दौरान आपका सांस नहीं फूल रहा है तो समझ जाइए that you are not putting enough effort for it to be considered as an HIIT training। डोंट स्टार्व योरसेल्फ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वेट लूज करने के लिए या फैट बर्न करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, मतलब जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी होगी। लेकिन अगर लंबे समय तक आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो इसका आपके मेटाबॉलिज्म पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब आप लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्मार्टली काम करता है और अपने आप को इस नए ईटिंग पैटर्न के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो बची हुई कैलोरीज हैं उसको और बचाने के लिए खुद को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि आपका फैट बर्निंग प्रोसेस और स्लो डाउन हो जाता है। तो दोस्तों एक्सट्रीम डाइट करने से आपका वेट लॉस बिल्कुल होगा, पर क्वेश्चन है कि क्या वो सस्टेनेबल है। मतलब जैसे ही आप अपनी डाइट छोड़ेंगे और वापस अपने रेगुलर ईटिंग पैटर्न पर जाएंगे या ज्यादा खाना खाना स्टार्ट करेंगे, आपका वेट फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी फिर से फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगी, एंड दिस टाइम इट विल बी एट अ मच फास्टर रेट।
इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को ये होगी कि प्लीज अवॉइड एक्सट्रीम डाइट। उसकी जगह आप अपनी कैलोरीज इनटेक को एक स्लो पेस पर और एक हेल्दी वे में रिड्यूस करें, क्योंकि इससे आपका वेट लॉस जो होगा वो एक स्लो पेस पर तो होगा, लेकिन इट विल बी मोर सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों TEF, जिसका मतलब होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, इज एक्चुअली कॉज्ड बाय दोस एक्स्ट्रा कैलोरीज दैट योर बॉडी रिक्वायर टू डाइजेस्ट, एब्सॉर्ब एंड प्रोसेस द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द फूड यू इनटेक। दोस्तों रिसर्च में पता चला है कि प्रोटीन के कारण TEF में सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि प्रोटीन को एब्सॉर्ब करने में, प्रोटीन को प्रोसेस करने में बॉडी को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट 15 से लेकर 30% तक बढ़ जाता है। और अगर इसको हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से, तो उसमें आपका 5 से लेकर 10% तक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और फैट्स की वजह से ये 0 से लेकर 3% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं तो आप बिना कुछ किए ही बैठे बैठे 100 से लेकर 200 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर देंगे। प्लस इसकी वजह से आपको ज्यादा देर तक एक फुलर फीलिंग होती है, जिसकी वजह से आपकी ओवर ईटिंग भी नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ज्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट का आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है एकदम से स्पाइक करता है, और अगले 2-3 घंटे में वो एकदम से ड्रॉप करता है। इसका आपके मेटाबॉलिक रेट पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से आप दिन भर थके थके रहते हैं और आपको बार बार भूख लगने की शिकायत रहती है। तो दोस्तों अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाते रहें, बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एकदम साइड में रख दें। जी नहीं, इसकी एक सिंपल सी गाइडलाइन जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी डेली टोटल कैलोरी इनटेक का 20 से लेकर 30% तक का हिस्सा प्रोटीन से लेना स्टार्ट करें। और इसका सबसे आसान तरीका जो मैं खुद फॉलो करता हूं वो ये है कि मैं अपनी हर मील में आई मेक श्योर के उसके अंदर एक पोर्शन प्रोटीन का इंक्लूड करूं। जैसे कि उसमें मैं दाल ले सकता हूं, टोफू ले सकता हूं, पनीर ले सकता हूं, सोया ले सकता हूं, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप उसमें चिकन या कुछ भी फिश वगैरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिप ऑन ब्लैक कॉफी। जी हाँ, स्टडीज में पाया गया है दैट कैफीन इन योर कॉफी इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म बाय 3 to 11%, और इसीलिए बाजार में जो आपके फैट बर्नर्स अवेलेबल हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनमें से अधिकतर में नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट होता है दैट इज कैफीन। बट अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है दैट आप कैफीन एडिक्ट बन जाएं और दिन भर सिर्फ कॉफी की चुस्कियां लेते रहें एक्सपेक्टिंग टू लूज वेट। इसके साथ साथ आपको एफर्ट भी मारने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी बिफोर एक्सरसाइज कैन एक्चुअली improve your performance in the gym. It can also speed up your metabolism and hence can help you burn fat more efficiently. इसलिए एक्सरसाइज से पहले आप 1 कप कॉफी ले सकते हैं। जी हाँ, मूव मोर। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि यूं तो एक्सरसाइज के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आपकी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जहां पर कि आपका एक डेस्क जॉब है और आप ऑफिस में जाकर 8-8 घंटे बैठे रहते हैं और मूवमेंट के नाम पर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा शाम को या दिन में जिम जाते हैं और वहां पर मूव करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये शायद बेस्ट तरीका नहीं होगा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का। यहां पर आपका गोल होना चाहिए टू मूव मोर। और दोस्तों ज्यादा देर तक बैठे रहने को आजकल एक नया नाम दिया गया है, द न्यू स्मोकिंग। दोस्तों ज्यादा देर तक बैठे रहने से कम कैलोरीज बर्न होती हैं, वेट इंक्रीज होता है और ना जाने कितनी बीमारियां आपको लग जाती हैं। तो यहाँ पर काफी इफेक्टिव तरीका है मिनिमम एफर्ट में वेट लूज करने का, वो है स्टैंड अप एंड मूव मोर। जी हाँ, हो सके तो स्टैंडिंग डेस्क का अरेंजमेंट कर लीजिए, बैठ के काम करने की जगह खड़े होकर काम कीजिए, या फिर अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए कि आपको हर घंटे उठना है, थोड़ा सा मूव करना है। उठो, उठकर जाओ, थोड़ा सा चाय या कॉफी अपने लिए लेकर आ जाओ। कुछ नहीं है तो ऐसे ही 2-4-5 मिनट के लिए इधर उधर थोड़ा सा मूव करो। स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप लंच के लिए थोड़ा दूर जा सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के डेली इंसिडेंटल मूवमेंट कैन हेल्प यू बर्न मोर कैलोरी एंड बर्न मोर फैट विद मिनिमल एफर्ट। जी हाँ, नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड। दोस्तों पानी की अहमियत तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी को कैलोरी प्रोसेस करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, और अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो नेचुरली आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाएगा। दोस्तों रोज पानी पीने के कुछ सिंपल ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आपको अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी के साथ करनी चाहिए। उसके बाद जो भी आप मील लें उससे पहले 1 गिलास पानी पी लें, या फिर अपनी पसंद का कोई भी सूप ले लें। स्नैक के टाइम पर कोई एक नेचुरल फ्रूट ले लें। फ्रूट नेचुरल तौर पर पानी से भरपूर होते हैं, तो आपको न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपकी पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों पानी नेचुरली तौर पर आपको फ्यूल अप कर देता है, और रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं वो यूजुअली कम खाना खा पाते हैं।
पर इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप पानी की जगह कोई भी शुगरी ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दें या अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज इनके अंदर कुछ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं जो कि अल्टीमेटली आपका वेट गेन कर देती है। जी हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट इनफ रेस्ट। और दोस्तों शायद इस पॉइंट की अहमियत मैं पूरी तरह आपको ना समझा पाऊं। जी हाँ, गेट इनफ रेस्ट। लैक ऑफ स्लीप के कारण हम ओवरवेट हो जाते हैं। स्लीप को हम यूजुअली अपनी बिजी और हेक्टिक लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, पर क्या आपको पता है कि लैक ऑफ स्लीप के कारण हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड इट कैन एक्चुअली चेंज द वे यू प्रोसेस शुगर एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू बर्न। स्लीप से वास्तव में दो हार्मोन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन, व्हिच एक्चुअली कंट्रोल्स द फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड फीलिंग ऑफ हंगर। लेप्टिन एक्चुअली आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि काफी खाना बॉडी ने खा लिया है एंड नाउ इट इज फुल। लैक ऑफ स्लीप के कारण आपकी बॉडी कम लेप्टिन और ज्यादा ग्रेलिन बनाना स्टार्ट कर देती है, व्हिच इज एक्चुअली एन एपेटाइट स्टिमुलेंट। इसीलिए जब आप कम नींद लेने लगते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको ज्यादा भूख लगती है, आपको फूड क्रेविंग ज्यादा होती है और आप ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, योर मेटाबॉलिक रेट। सो इसके लिए आप अपनी एज और अपने जीन्स को ब्लेम करना बंद करें। अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, हाई मेटाबॉलिक रेट आपका वेट लॉस करने में आपकी सहायता कर सकता है, आपका एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में काफी सहायक हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक हाई मेटाबॉलिक रेट के कारण आप पूरा दिन ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और वो सभी एक्टिविटी जो आप एंजॉय करते हैं बड़ी आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, आपने और क्या क्या तरीके अपनाए टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, बी श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड चेक आउट माय अदर फिटनेस टिप ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।